साल पहले हुई थी। पहले हमने खाली मस्ती मस्ती में सोचा था कि भाई अपने को ऐसा ग्रुप बनाना है, और मेरे दोस्त ने बोला कि बिल्कुल हम बनाते हैं। उसके पहले भी थोड़ा मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए जो कि सबके जीवन में आते हैं। तो ऐसा भगवान ने मेरी एक एग्जाम ली थी, उस एग्जाम में मैं नापास हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि भाई मैं नापास हुआ हूँ, मेरे जितने और कई रुपेश हो गए वो भी नापास होते हो गए, तो उनको नापास नहीं होना। मेरा जो अनुभव है उससे मैं दूसरों को सीख दूंगा, ये सिखाऊंगा। इस एक सोच से हमने ये शुरुआत की थी, और धीरे 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 एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, आज धीरे धीरे अहमदाबाद के अंदर 200 स्टूडेंट हो गए हैं। और यहाँ आपके सामने आप देख ही रहे हैं, रोज 50-60 लोग रोज सुबह अपने आ रहे हैं, युवाओं। तो हमारा एक ही मकसद है कि आज के जो युवा है उनको बचाना है। तो किस तरह बचाएंगे? जैसे लोकेश भाई साहब ने, हमारा जो मिशन है युवा बचाओ देश बचाओ, इसके अंदर 4 राक्षस हमने निकाले हैं। हम 10,000 से ज्यादा युवाओं से मिले, उनकी समस्या सुनी। अभी काम तो चल रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो सही जो काम करना चाहिए सब जगह चल रहा है, लेकिन दूसरे कई लोग रह जाते हैं। तो ऐसे युवाओं का हमारा मार्गदर्शन के भाई ऐसे युवाओं तक हम पहुंचे, तो उसके लिए ग्रुप की शुरुआत की। फिर हम 10,000 से ज्यादा युवाओं से मिले, उनकी समस्या सुनी, उनमें से 4 राक्षस निकाले जो कि आज के युवाओं को खत्म कर रहे हैं। तो उसमें से हो गया पहला राक्षस हो गया मोबाइल का ज्यादा उपयोग। आज आप देखते हैं कि मोबाइल का उपयोग हर एक बच्चा करता है। कभी हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी ये पारी पे यहाँ बैठ के सब लोग मोबाइल के वो गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह बहुत देखा है। तो वो अपना समय व्यर्थ कर रहा है और धीरे धीरे अपने युवाओं भी नष्ट कर रहा है। पूरे भारत देश के अंदर अपना भारत देश सबसे शक्तिशाली है। उसका एक रीजन है कि हमारे पास सबसे ज्यादा युवा है, 19%। दूसरा नंबर अमेरिका का आता है 14%। तो भी आज अमेरिका हमसे आगे है। तो हमने सोचा कि ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। हमारा भारत देश को हमको विश्व सत्ता पे लाना है। विश्व सत्ता पे लाने के लिए हमारे भारत देश को मजबूत करना पड़ेगा, और मजबूत कैसे होगा? तो युवाओं को जगाना पड़ेगा। फिर ये मोबाइल वगैरह में युवाओं अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। दूसरा है नशा। आज आप देखते हो छोटे बच्चे सुपारी से चालू करते, धीरे 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 गुटखा वगैरह बहुत बहुत बड़े बड़े व्यसनों में चले जाते हैं, और उनका जीवन, उनका बॉडी सब व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद करते हैं। तो उस तरह युवा नष्ट होता जा रहा है। तीसरा राक्षस है तनाव। आज देखो आप जितने भी सुसाइड के बनाव बनते हैं, ज्यादातर युवा है, 70-80% युवा ही है। तो उसमें भी अपना युवा खत्म होता जा रहा है। चौथा हो गया छोटी सी उम्र में प्रेम संबंध। हमारी इस बहन के एक हमारे अहमदाबाद में एक मार्गदर्शन भी है, डॉक्टर निधि पंड्या मैम, जो कि साइकोलॉजिस्ट है। क्रिमिनल तिहाड़ जेल और साबरमती जेल में मर्डरिस्ट और रेपिस्ट पे वो उनका काउंसलिंग चल रहा है। वो मैडम भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनके मार्गदर्शन के हमने ये चौथा राक्षस निकाला है कि छोटी सी उम्र में प्रेम संबंध। जितने भी बलात्कार होते हैं, आप उनके आरोपी की उम्र देखो, सारे युवा है, सब युवा है। तो इस तरफ भी युवा गलत रास्ते पे जा रहा है और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो युवाओं की संख्या हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह युवा खत्म हो जाएंगे तो युवाओं की संख्या घट जाएगी, यानी कम हो जाएगी। तो युवा खत्म हो जाएगा, फिर देश नहीं बचेगा। तो यही एक विचार था कि भाई देश को बचाने के लिए युवाओं को तो बचाना ही पड़ेगा। इसलिए इस अभियान की शुरुआत की कि युवा बचाओ देश बचाओ। और उनके सामने लड़ने के लिए 3 हथियार हमने बनाए हैं, क्योंकि राक्षसों के सामने लड़ने के लिए हथियार तो चाहिए ही। तो इसलिए हमने 3 हथियार बनाए हैं। वो भी हथियार अपने जितने भी महापुरुष हो गए उनके जीवन चरित्र पढ़ के बनाया है। तो पहला हथियार है योगा, मेडिटेशन, ध्यान। स्वामी विवेकानंद जी की आज जन्म जयंती है। उनके ऊपर से अपने को सीखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान से क्या हासिल किया है। उन्होंने उनके अंदर की जो शक्ति थी उनको बाहर निकाला है, उनके विचारों पे कंट्रोल किया है। तो ध्यान से अपना विचार पे कंट्रोल होता है। और दूसरी चीज के अपना जो लक्ष्य है वो अपना एक ही जगह पे रहता है। दूसरा हो गया स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऐसा हथियार है कि अपने बॉडी को स्वस्थ रखता है, और हार को कैसे जीत में बदलना, यानी हार को कैसे जीत में बदलना, वो अपने को स्पोर्ट्स सिखाता है। और स्पोर्ट्स में स्पिरिट, डिसिप्लिन, वो स्पोर्ट्स में से अपने को सीखने को मिलता है। और तीसरा हथियार हो गया अपना पुस्तक, बुक। भाई धोखा दे सकता है, दोस्त धोखा दे सकता है, लेकिन बुक कभी धोखा नहीं देता। और लिखा जाता है कि बुक अनुभव से लिखा जाता है, और अनुभव से बड़ा शिक्षक कोई नहीं है। तो ये जो 3 हथियार है, हमारा एक ही सपना है कि भारत के हर एक गांव में, हर एक युवाओं के पास में ये 3 हथियार पहुंचाना है। इसलिए हम
जैसे अहमदाबाद से दिल्ली गए थे 2019 में, फिर यहाँ आए हैं। इसके बाद हम 10 दिन का रेस्ट लेंगे। यहाँ 1000 किलोमीटर खत्म होने के बाद 10 दिन का रेस्ट के बाद हम सीधा अहमदाबाद जाएंगे और गुजरात के 1000 किलोमीटर दौड़ेंगे। उसके बाद 10 दिन का रेस्ट होगा हमारा। उसके बाद सीधा हम जाएंगे एमपी, मध्य प्रदेश, वहां हमारा 1000 किलोमीटर होगा। उसके बाद 10 दिन का गैप, सीधा महाराष्ट्र, फिर यूपी और उड़ीसा। इस तरह 6 अलग अलग राज्यों में हम 1000 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, इसी अभियान को लेके, आप जैसे युवाओं को जागरूक करने के लिए। और उसके बाद 2022 को 12 जनवरी, यही दिन से 1 साल के बाद एग्जैक्ट हमारा भारत भ्रमण चालू होगा, जो 15,000 किलोमीटर है। पूरी भारत का बॉर्डर हम घूमेंगे 1 साल के अंदर, और यही मिशन को लेके। और हमारा संकल्प है कि 2022 के पहले यहाँ 2 लाख युवा इस अभियान के से जुड़ने हैं, और 2024 के पहले 5 लाख युवा हमको इस अभियान पे जुड़ना है, क्योंकि युवा बचेगा तो ही देश बचेगा। और इसके लिए हमने पहले सब हमको बहुत बोलते थे कि भाई आपने ये काम लिया, ये नहीं हो सकता, ये तो भाई आपको आपका जीवन ये समर्पित करना पड़ेगा, ये वगैरह बहुत कुछ हमको लोगों ने ताने मारे कि नहीं हो सकता। लेकिन हमारा एक ही था कि भाई कुछ भी हो जाए इसके पीछे, कुछ भी, जो भी कुर्बान करना पड़े, सब कुर्बान करने के लिए तैयार है देश के लिए। क्योंकि हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी देख लो, वीर सावरकर साहब देख लो, भगत सिंह साहब देख लो, लाल बहादुर शास्त्री साहब देख लो, जितने भी अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महापुरुष हैं, उन्होंने कितने बलिदान दिए हैं, अपने देश के लिए दिए हैं। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हमको भी बलिदान देना पड़ेगा। तो जैसे हमारी टीम है, उन्होंने तो, हम लोगों ने तो बलिदान दे ही दिया है कि भाई पूरे दिन हमारा एक एक सांस देश के नाम, ये हमारा मंत्र बना लिया है। तो आप भी जुड़िए इस अभियान में, और सब मिलके इस अभियान को सार्थक बनाते हैं, और पूरे भारत देश के अंदर हम सब एक होते हैं और अपने भारत माँ को विश्व सत्ता पे लाते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।